दोस्तों आपको पता ही है कि पेटीएम पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत बड़ा लीडर है इंडिया में। पैसे ट्रांसफ़र करने की बात हो तो भाई पेटीएम करो, आपने सुना ही होगा। हालांकि कुछ दिन पहले जब उसकी बैंक बैन हो चुकी है, पेटीएम पेमेंट बैंक, उसके बाद में थोड़ा सा लोग उसे हिचकिचाने लगे पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, फ़ोनपे का यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी वो पैसे ट्रांसफ़र करने के काम आता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई पेटीएम से, पेमेंट बैंक से, पेटीएम से लोन कैसे ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेटीएम से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको आसानी रेट से लोन मिल सकता है पेटीएम से। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, पेटीएम पेमेंट बैंक जब से बंद हुआ है तो लोगों का विश्वास उठ गया पेटीएम से। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। फोन पे जो काम करता है पेटीएम वो काम अभी भी कर रहा है, ठीक है। पैसे ट्रांसफर करना फोन पे करता है, तो फोन पे के अलावा अगर आप पेटीएम पे देखोगे तो पेटीएम भी पैसे ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। पेमेंट बैंक ही बंद हुई है उसकी, लेकिन बचा कुचा सब काम उसका हो रहा है, ठीक है। पहले पेटीएम करो, आपने देखा है सबसे ज्यादा पेटीएम ही ट्रांसफर करता है, पेटीएम का सबसे बड़ा मार्केट शेयर था। तो अब सभी लोगों को दिक्कत आती है कि भाई पर्सनल लोन लेनी है मेरे को पेटीएम के थ्रू, तो किस तरीके से लिया जाए। वीडियो देखते हो आप यूट्यूब पे, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन के साथ मिली हुई है। तो मैं देखो आपको ऑप्शन दिखा देता हूं कि कैसे कैसे यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है और आपको वो ऑप्शन में नहीं जाना है, आपको कैसे लोन लेनी है पेटीएम से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक ऑप्शन दिख जाएगा जो कि उस पर लिखा हुआ है कि यहां पर आप नीचे आओगे तो पे लोन ईएमआई लिखा हुआ है यहां पर। तो पे लोन ईएमआई जहां लिखा हुआ है उससे आपको लोन यूट्यूब पर बता रहे कि वहां से मिल जाएगा, कि यहां पर क्लिक करोगे आप तो आपको लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको क्या नहीं करना है। पहले जैसे आप यहां देखोगे पे लोन ईएमआई, यहां पर केवल वही होता है जो आपने पहले लोन ले रखी हो उसका पैसा भरना हो। जैसे आपने अगर डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से ले रखी है तो यहां पर उसका ऑप्शन डाल देना सारा कुछ। देखो मैं स्क्रीन ये पेटीएम पे जो चला रहा हूं वो यहां पर लगा दूंगा तो आप देखते रहना, ठीक है। तो यहां पर केवल वही देखने को मिलेगा जो आपने लोन ले रखी है, उसी की ईएमआई पे होगी। यहां से लोन नहीं मिलेगी दोस्त, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे लोन मिलेगी। अब देखो यहां पर आप जाओगे, यहां पर एक ऑप्शन दे रखा है पर्सनल लोन। तो उस पर्सनल लोन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां आपको एक बैनर देखने को मिल जाएगा वेट करने के बाद में कि 5 लाख तक की लोन मिल जाएगी। अब देखो एक ऑप्शन बताता हूं आपको दोस्तों। देखो यार यहां पर क्या काम किया जा रहा है कि पेटीएम खुद पैसे नहीं देता, खुद लोन नहीं देता है। पेटीएम क्या करता है कि आपको उठा के ले जा रहा है, जैसे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो कि ये इंडसइंड बैंक की ऐप पर लेके जा रहा है, इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पर लेके जा रहा है। जब आपने अकाउंट खोला हुआ इसका पेटीएम का, उस टाइम पर जब आप एफडी करते होंगे तो उस टाइम पर भी आपने देखा होगा कि ये एफडी इंडसइंड बैंक में कराता था, पेटीएम के पास खुद नहीं होती थी ये एफडी। इसी तरीके से ये जो आपको लोन प्रोवाइड कराता है, पर्सनल लोन प्रोवाइड कराता है, ये अपने पास से नहीं कराता है, ये इंडसइंड बैंक की वेबसाइट से प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपको लेना ही, आप ठंडे दिमाग से सोचना कि मैं आपको किसी के पास लेके जा रहा हूं या फिर कोई बंदा, अगर आप हो, आप किसी के पास लेके जा रहे हो तो आप कहोगे यार मेरा क्या फायदा है। इसी तरीके से अगर आपकी जो पेटीएम है वो आपको इंडसइंड बैंक के पास ले जा रहा है तो भाई वो आपसे कमीशन लेगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे कमीशन लेगा, फ्री में कुछ नहीं करेगा वो। तो इसीलिए अगर सपोज करो आपको इंडसइंड बैंक से 10% की ब्याज पे मिलेगा पैसा, तो ये आपको 11% की ब्याज पे दिलाएगा, पर दिला देगा ये गारंटी है। तो इसलिए जैसे इसने इंडसइंड बैंक पे पहुंचा है तो हम डायरेक्ट इंडसइंड बैंक से कांटेक्ट करके लोन ले लें तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं कि देखो जैसे आप यहां पर जाओगे, इन्होंने जो पेटीएम वालों ने भेजा है आपको इंडसइंड बैंक वाला पे, तो यहां पर आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि पैन नंबर है वो डालना है यहां पर, फिर मोबाइल नंबर डालना है, फिर अपना ईमेल आईडी डालनी है, फिर कस्टमर जो भी आपका करंट में पिन कोड है वो डालना है, फिर ये डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ठीक है। वो कॉल करेंगे। फिर इसमें देखो कुछ एप्लीकेशन दे रखी है। अब देखो मैं ईएमआई कैलकुलेटर से दिखाता हूँ। ये मिनिमम 12%, यहाँ पर देख भी रहे हो आप, मिनिमम 12% दिखा रहे हैं कि हम मिनिमम 12% पर आपको लोन देंगे। लेकिन अभी मैं आपको वेबसाइट पर जाकर दिखाऊंगा इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पर पर्सनल लोन के लिए, वो आपके 10.5 में भी मानने हैं, वो 11 पर भी दे देंगे आपको। लेकिन ये 12% तो मिनिमम है, 13% पे भी जा सकती है आपके पैन कार्ड की करंट स्थिति के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो सपोज करो 5 लाख तक की लोन दे देते हैं। ये बता देता हूं, मैंने अभी एक दोस्त की कराई थी, वो 1.5 लाख की उसको लोन मिली थी और 10.5% 10.65 पे उसे मिली थी। तो सोच सकते हो वो डायरेक्ट मैंने इंडसइंड बैंक से कराई थी, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो क्योंकि पेटीएम अपने घर से पैसा नहीं दे रहा है, पेटीएम खुद इंडसइंड बैंक के पास ले जा रहा है आपको। तो हम डायरेक्ट ना चले जाए वहां पर, ठीक है। तो अब देखो सपोज करो आप 35,000 रुपए की लोन ले रहे हो 12% से, और मान के चलता हूं मैं आप लेके चल रहे हो, यहां पर मैं आपको 35,000 से बढ़ा के दिखा देता हूं ईएमआई कैलकुलेटर में, ठीक है। जैसे कि आप ले रहे हो, यहां पे आ रहे हो आप 88,000, 80,000, 50,000 की आप लोन ले रहे हो, ठीक है। 50,000 आप लोन में ले रहे हो, जैसे 55,000 मान लेता हूं, और परसेंट आपकी मान के चलता हूं मैं 13%,
ठीक है, 14% पे आप ले लो, 14 पर भी मिलती है भाई, ऐसा नहीं है, 14 पर भी मिलती है। और महीना आप 30 महीने मान के चल लो, 2.5 साल, मतलब 2.5 साल में आप इसका पैसा भरोगे, 2 साल मान लेते हैं 24 महीने, तो देखो आपकी लोन कैलकुलेट होके आ रही है 2641 रुपये पर महीने आपको देने पड़ेगी, जिसमें 8300 रुपये आपकी इंटरेस्ट लग जाएगी, 55,000 पे आपको 63,384 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वहीं आप इंडसइंड बैंक पे देखोगे तो आपको वहां पर कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको इंडसइंड बैंक के उस पर ले जाता हूँ, पोर्टल पे। ठीक है, इंडसइंड बैंक यहाँ पर डाल देना आपको, इंडसइंड बैंक पर्सनल लोन, इंडसइंड बैंक पर्सनल लोन, देखो। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, लीव कर देते हैं, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर इंडी करके दिख जाएगा, देखो ये रहा, अप्लाई इंस्टेंट पर्सनल लोन फॉर 10.5%, देख रहे हो, वहां पर 12 से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे आपको 10.5 में भी देने पर रेडी है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, अगर आपको पेटीएम, ऐसे मैंने फोन पे वाले में बताया था कि डायरेक्ट वो खुद नहीं देते हैं, वो आपको किसी बैंक के पास ले जाएंगे, वहां से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आपका प्रोसेस दे रखा है कि अपनी डिटेल वगैरह डालना है आपको, जो भी आपकी डिटेल होगी कि कितना कमाते हो आप महीने में, कैसे हमारा पैसा ले लिया तो वापस करोगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख देना बेस्ट ऑफर, ये चुन के लाएगी कितना पैसा दे सकते हैं, 5 लाख तक का दे सकते हैं, लेकिन कितना आप एलिजिबल हो लेने के लिए। फिर आपकी एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दोस्तों केवल 3 दिन में पैसा आ जाता है इंडसइंड बैंक का, जी हाँ, केवल 3 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप फीचर दे सकते हो। अब मैं देखो आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, वहां पर हमने 55,000 का दिया था, यहां पर भी हम 55,000 का देखते हैं। ठीक है, 55,000 यहां पर मैं डालता हूं, 55,000। ठीक है, अब देखो 10.5 से स्टार्ट हो रही है इनकी, मैं मान लेता हूं कि 10.5 नहीं, ये 12 पे देंगे। ठीक है, 12 पे देंगे, ये भाई वास्तव में कम पे देते हैं आपको। वहां पर आप कराओगे पेटीएम से तो वहां आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो 14 का बोल रहे हैं तो ये उसी लोन को 13% पे कर देंगे, क्योंकि 1% पेटीएम रखता है अपने पास। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे 24 महीने का करके दिखाता हूँ, वहां भी मैंने 24 का दिखाया था। कैलकुलेट नाउ पे आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ पर आपको 62,000 रुपये देने, 7,000 रुपये लग रहे हैं, 1,500 रुपये आपका बच रहा है, देख रहे हो, 12% की ROI है आपकी, और 2500 रुपये आपको देने हर महीने। वहां पर आपको 2600 रुपये हर महीने देने थे, तो बहुत पैसा बच रहा है यार, आपको 62,000 रुपये देना पड़ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो आप देख लो, यहां पर आप डायरेक्टली आप कर सकते हो। अगर वहां से पेटीएम के थ्रू कराओगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहां पर भी वही प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं है कि पेटीएम से आप लोगे तो आपकी जल्दी लोन मिल जाएगी। इंडसइंड बैंक ही उस लोन को देता है, तो जैसे वहां पर मिल रहा है वैसे ही यहां पर मिलेगा। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से। मैंने बहुत सारे लोगों की लोन भी कराई है, तो जिस किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ लेना। अगली वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए, तो जहां तक भी हो देखते रहो इस चैनल को और अपने पैसे की जर्नी को अच्छे से बनाते रहो। लोन चाहिए, यहां पर आपको हर तरीके की लोन प्रोवाइड करने की तरीका बताऊंगा मैं।